दोस्तों डॉलर इंडेक्स एक दफ़ा फिर से पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। अपनी स्ट्रेंथ पकड़ रहा है डॉलर इंडेक्स। जब भी डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो उसका अपोजिट बिटकॉइन में होता है। बिटकॉइन का अगर कोई दुश्मन है तो वो डॉलर इंडेक्स है। इस वक्त अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो 99% के पास एक सपोर्ट बनाने के बाद वापस से ऊपर एक जो इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अब वहाँ पर है और कोशिश कर रहा है कि इसको ब्रेक करने की। तो अगर डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव होता है, ऊपर जाता है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन पे पड़ेगा। एक लॉन्ग डाउनफॉल हमने देखा 103 से सीधा डॉलर इंडेक्स जो है वो 99% के पास आया। यहाँ पे मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हमें ट्रैप किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पे हमें यही दिखाया जाएगा कि डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है तो बिटकॉइन जो है वो 32,000 का एरिया ब्रेक कर सकता है। बहुत सारे लोगों ने जो है वो इस जाल में भी फंसे वेल्स के। और कंसेक्यूटिव 6 रेड कैंडल के बाद डॉलर इंडेक्स ने वापस से जो है वो अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। और अगर ये नेक्स्ट हाई अपना लगाता है, वापस से इसी रेजिस्टेंस के पास आता है जो कि 103 है, तो बिटकॉइन का प्राइस हमें नीचे जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम गौर करें तो 22 फेब को DXY ने एक बॉटम बनाया, उसके बाद फिर 13 अप्रैल के पास एक सपोर्ट बना और काफ़ी दफ़ा इसी सपोर्ट पे डॉलर इंडेक्स रहा वन डे टाइम फ्रेम में, लेकिन फाइनली फेक आउट यानी हुआ। अगर हम देखें तो उसको नीचे आया और नीचे आने के बाद अब ये वापस से ऊपर ब्रेक करके जा रहा है। तो ये चीज़ हमें ये साइन देती है कि अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो बिटकॉइन में हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। सीधे चलते हैं बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट बिटकॉइन का देखते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं इसका। 4 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट आज मैंने ओपन किया हुआ है। अगर हम देखें तो काफ़ी दफ़ा एक ही सपोर्ट के पास लास्ट कंसेक्यूटिव 1 मंथ से BTC जो है वो एक ही रेंज बाउंड में है, जो कि 30,000 से लेके 31,800 के बीच में है। और फाइनली दोबारा से अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो एक बेयर फ्लैग बना रहा है। और बेयर फ्लैग जो होता है वो हमेशा बेयरिश पैटर्न होता है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देखें तो इस तरीके से ये एक बेयर फ्लैग बन रहा है और चांसेस हैं कि ये यहाँ से नीचे वापस से अपनी सपोर्ट के पास आएगा, जो कि 4 आवर के टाइम फ्रेम की जो सपोर्ट है 29,500 है। एक क्रूशल सपोर्ट है। जितनी दफ़ा इस सपोर्ट को के पास आएगा, इसको टच करेगा, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि इसको यहाँ से ब्रेक करके हमारे नीचे वाले टारगेट्स पे जाए 28,000 के आसपास, जो कि हम ज़्यादातर वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता आ रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे हमें वेट करना है। लेट्स सी कब BTC अपना ये वाला प्राइस लेवल जो है नीचे का ब्रेक करता है और डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर जाता है जिस तरीके से ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, तो चांसेस यही होंगे कि हम क्रिप्टो मार्केट जो है वो दोबारा से एक डाउनफॉल में जाए, BTC का प्राइस नीचे जाए, ऑल्ट कॉइन्स का भी जो है वो वॉल्यूम निकले ऑल्ट कॉइन्स में से भी जो है। अगर हम यहाँ पे टोटल 3 मार्केट कैप को देखें तो सक्सेसफुली फेक आउट हुआ, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया टोटल 3 मार्केट कैप ने और वापस से आया इसी नीचे वाली सपोर्ट ट्रेंड लाइन के पास है। टोटल 3 मार्केट कैप इस वक्त 344 बिलियन के पास है, यानी कि एक्सक्लूडिव BTC एंड इथेरियम। अगर ये इससे नीचे जाता है वापस तो ऑल्ट कॉइन्स के लिए एक और बैड न्यूज़ होगी। वापस से ऑल्ट कॉइन्स में हमें 50% का क्रैश आने वाले मंथ्स में देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ अगर हम S&P 500 देखें तो एक बिगेस्ट रेजिस्टेंस के पास है और यहाँ से इसको रिजेक्शन भी मिला। इसका हमने पहले ही आपके साथ प्रिडिक्ट कर चुके थे कि S&P 500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है और यहाँ से इसके रिजेक्शन के चांसेस हैं। अगर S&P 500 नीचे आता है तो जो हमें सपोर्ट मिलेगा वो 4321 के पास मिलेगा और S&P 500 का इम्पैक्ट भी बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट पे पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 4300 के आसपास। अगर ये रिजेक्शन लेता है तो ये नीचे आएगा और इसकी वजह से अगर S&P 500 अगस्त के मंथ में बेरिश होता है तो बिटकॉइन भी डेफिनेटली बेरिश रहेगा। तो S&P 500 और डॉलर इंडेक्स को आपने नज़र में रखना है। साथ साथ अगर हम टोटल 3 मार्केट कैप को देखें तो स्टिल एक ही जगह पे फंसी हुई है, जो कि 1.2 ट्रिलियन है। बिटकॉइन का प्राइस लास्ट 7 डेज में -1.54 डाउन हुआ। XRP जो कि बहुत अच्छी रैली दिखाई 0.77 पर ट्रेड हो रहा है और BNB 242। इथीरियम भी अब नीचे जा रहा है। इथीरियम के टारगेट्स मैंने आपको बताए थे 1800 के आसपास अगर इथीरियम आए। BTC अगर 28,000 के पास आता है और इथीरियम 1800 के पास ये आपको के पास मिलता है तो वहाँ से इथीरियम की एक अच्छी बाइंग होगी शॉर्ट टर्म में। एक कॉइन है दोस्तों जिसके बारे में मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगा, एक शॉर्ट टर्म ट्रेड, जिसका नाम है GMX कॉइन। इसका V2 लॉन्च होने वाला है। GMX कॉइन को अगर हम देखें कॉइन मार्केट कैप पे
$50 पे इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है और इसका मेन नेट आ सकता है नेक्स्ट वीक में। तो इस कॉइन के ऊपर आपने नज़र रखनी है। इसकी शॉर्ट ट्रेड मैं आपको दूंगा, मैं भी इसका वेट करूंगा। इसके टारगेट्स हम देखते हैं। मार्केट कैप अगर देखें तो 446 मिलियन के साथ है। रैंक भी बहुत अच्छा है इस कॉइन का और सारी एक्सचेंजेस पर ट्रेडेबल है, यानी कि तमाम एक्सचेंजेस पे इंक्लूडिंग बाइनेंस, ओकेस, कॉइन बेस, सारी बड़ी एक्सचेंजेस, बायबिट पे आपको ये कॉइन मिल जाएगा। इसका मेन नेट आने वाला है तो इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है शॉर्ट टर्म के लिए। इसके टारगेट्स में अगर आपको बताऊं तो अभी ये गिरावट में है क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स अभी नीचे जा रहे हैं, तो GMX कॉइन भी नीचे जा रहा है। अगर हम इसका सपोर्ट देखें, सॉरी जी, तो ये मेरे पास चार्ट ओपन है GMX कॉइन का डेली टाइम फ्रेम का। इसका एक सपोर्ट था तकरीबन $51 के आसपास जो कि इसने ब्रेक किया है। नेक्स्ट सपोर्ट इसको मिलेगा $43 के आसपास। 43 से $44 के पास अगर आपको GMX कॉइन मिले तो आप स्पॉट में बाय कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही इसका मेन नेट लॉन्च होगा चांसेस हैं कि नेक्स्ट वीक तक इस या आने वाले 2 वीक्स में इसका मेन नेट आ जाए। और जैसे ही न्यूज़ आएगी तो हमें GMX कॉइन में कम से कम भी 5 से 10% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉइन है, न्यूज़ बेस्ड कॉइन है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसके टारगेट्स आपने नीचे सपोर्ट वगैरह नोट रखनी है। $43 बेस्ट बाइंग होगी अगर आपको $43-44 के पास GMX कॉइन मिले तो आप अपना स्टॉप लॉस के साथ नीचे $40 के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर ट्रेड ओपन कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपको ये $44 के पास मिला तो ये अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।